नील कपूर है और मैं एक पीपल डेवलपमेंट कोच, कंसल्टेंट, पब्लिक स्पीकर और ऑथर हूं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज की बात करने जा रहे हैं। चलिए, मैं आपको उस समय में ले चलता हूं जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे। क्या आपको वो एक चीज याद है जो आपके शिक्षक या टीचर और आपके पेरेंट्स या माता पिता आपसे कहा करते थे? मुझे पूरा यकीन है आप सब ने ये शब्द कभी ना कभी अपने घर में या अपने स्कूल में जरूर सुने होंगे। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? चाहे वे आपके शिक्षक हों या आपके माता पिता, हम सब ने कभी ना कभी ये शब्द जरूर सुने हैं। शादी के बाद आपके स्पाउस से भी आपने कई बार ये बात सुनी होगी। लिसनिंग ये एक ऐसी स्किल होती है जिसे हम सब समय के साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अपने आप सीखते हैं। लेकिन आप लिसनिंग या दूसरों को सुनने और समझने में कितनी मेहनत करते हैं? चलिए, एक साइंस का प्रश्न पूछता हूं। एक इलेक्ट्रिक ट्रेन है जिसकी गति या स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटे है और यह ट्रेन दक्षिण दिशा की ओर जा रही है। उस समय हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे उत्तर की ओर है। एक व्यक्ति उस ट्रेन के समानांतर 20 किलोमीटर प्रति घंटे उत्तर की ओर जा रहा है। उसे ट्रेन से उड़ता हुआ धुआं किस ओर जाता दिखेगा? सोचिए, कैलकुलेट करिए। थोड़ा मुश्किल है ना? मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूं। इलेक्ट्रिक ट्रेन में धुआं नहीं होता। अगर आप अपने आप में कोई व्यवहारिक बदलाव लाना चाहते हैं, उसके लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और जब तक आप इन दोनों का सही प्रयोग नहीं करेंगे, आप अपने आप में व्यवहारिक बदलाव नहीं ला सकते। लिसनिंग सीखना भी एक व्यवहारिक बदलाव है और ये दो चीजें क्या होती हैं? पहली, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन वो वजह है जिसके लिए आप अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं या अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहते हैं। यह कोई ऐसी वजह होगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो और इसे आपको खुद ही ढूंढना होगा। जब तक आपके पास अपनी वो एक वजह नहीं है, तब तक आप किसी भी चीज को सीखने में उतना ध्यान नहीं देंगे जितनी उसके लिए जरूरत है। दूसरा, डिसिप्लिन या अनुशासन। इसे अपने जीवन में लाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप किसी भी कामयाब व्यक्ति को देखेंगे तो आपको यह साफ दिखेगा कि उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन या डिसिप्लिन का कितने अच्छे ढंग से प्रयोग किया और यह उनकी सफलता में कितना कारगर सिद्ध हुआ। अगर आप अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपके लिए उस बदलाव को लाने के लिए समय देना आवश्यक है, तभी आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। हम इंसानों की ना एक समस्या है कि हमें बात करना बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत सारी बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जब सुनने को वे महत्व नहीं देते जो हमें देना चाहिए, तब दिक्कत आती है। हम सब यही सोचकर बड़े हुए हैं कि सुनना तो हम सबको आता ही है और इसीलिए इसमें हम कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करते। एक बार मैं अपने एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा था। एक दिन उनके एक मैनेजर की परफॉर्मेंस के विषय में कोचिंग करते समय मैंने उस मैनेजर से एक प्रश्न पूछा। आपने अपनी परफॉर्मेंस के लिए इतने सारे तरीकों का प्रयोग कर लिया, क्या कभी आपने इस चीज का निरीक्षण या एनालिसिस करी कि आप इनमें फेल क्यों हुए? वह मैनेजर अपनी एक और अप्रोच के बारे में मुझे बताने लगा कि कैसे उसने अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए नए रिटेलर बनाए। मैंने फिर उससे एक प्रश्न पूछा, क्या आपने अपने इन अलग अलग तरीकों के फेल होने का विश्लेषण किया? वे मैनेजर एक बार फिर से अपने एक और तरीके के बारे में मुझे बताने लगा। कुछ देर के बाद मैंने उससे फिर से पूछा, बहुत अच्छी बात है कि आपने इतने सारे तरीके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए प्रयोग किए हैं, लेकिन क्या कभी आपने ये एनालिसिस करी कि आप इन सब में कामयाब क्यों नहीं हो सके? इस तीसरी बार में उस मैनेजर ने मुझे सुना। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मैं अपने इन सब एक्शन तरीकों में इतना व्यस्त हो गया था कि मैं अपने तरीकों में नाकामयाब होने की वजह तो सोच ही नहीं पाया। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है
कि जब आप किसी एक विषय के बारे में किसी से बात कर रहे होते हैं तो आप उनकी बात को सुनने पे उतना ध्यान नहीं देते जितना आपको देना चाहिए। कभी कभी इस तरह की सिचुएशन आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकती है और इस बात का असर आपके उस व्यक्ति से संबंधों पर भी पड़ सकता है। कई बार हम सिलेक्टिव लिसनिंग करते हैं, अर्थात हम सिर्फ वह सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। इस तरह की लिसनिंग भी आपके लिए समस्या की वजह बन सकती है। लिसनिंग महत्वपूर्ण होती है, यह तो आप जानते हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण क्यों होती है? अगर आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं तो यह सामने वाले व्यक्ति को बताती है कि आप उसकी ओर पूरा ध्यान दे रहे हैं। आप इसके माध्यम से अपनी सोच या अपने आइडिया को उस व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचा सकते हैं और आप उसको भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसकी वजह से आप में एक स्पीकर के रूप में अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है, जो आपको पब्लिक स्पीकिंग में काफी मदद करेगा। लिसनिंग के ऐसे बहुत से पहलू होते हैं जिनके विषय में मैं अपने कम्युनिकेशन वेबिनार सीरीज में बात करके आपको आपके तरीके से सीखने के बारे में बताता हूं। अगर आप इस वेबिनार सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए वीडियो डिटेल्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और NKLC ग्रुप में शामिल हों। इस ग्रुप में आपको लिसनिंग के अलावा और भी बहुत सी स्किल्स के बारे में जानकारी मिलेगी। अपनी लिसनिंग को अच्छा बनाने के लिए आप कुछ बातों का ध्यान रखें और ये बातें हैं, पहली, आई कांटेक्ट। एक हिंदी फिल्म का बहुत अच्छा गाना है, आंखें भी होती हैं दिल की जुबान, और ये आपकी बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होती हैं, खास तौर पे लिसनिंग के दौरान जब आप अपने आई कांटेक्ट पर ध्यान देते हैं। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं और अगर वह व्यक्ति अपने मोबाइल पर देख रहा हो, अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे कुछ चेक कर रहा हो या फिर अपने डायरी के पन्नों को पलट रहा हो, आप क्या अपनी बात को सही तरीके से रख पाते हैं? आप कभी अपने किसी ऑफिस कोलीग से बात कर रहे हो और उसकी आंखें बगल वाले केबिन में आई एक लड़की की ओर लगी हुई हो, आपको कैसा लगेगा? इसी तरह से जब आप किसी की बातों को सुन रहे हो तो उससे आई कांटेक्ट बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, अपना दिमाग खुला रखें। जब आप किसी की बात को सुन रहे होते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सिर्फ उसे सुनना। मेरे कहने का मतलब है उस व्यक्ति की बात को सुनते समय उसे जज करने की कोशिश ना करें या अपने आप से भी बात ना करें कि आप उस व्यक्ति की बात का जवाब कैसे देंगे। कभी ध्यान दीजिएगा, कई बार आप दूसरों की बात को सुनते समय यह सोच रहे होते हैं या अपने आप से बात कर रहे होते हैं। यह करना बंद कर दें, तभी तो आप उसकी बात को सुन पाएंगे और समझ पाएंगे। और जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो क्या आप उसकी बात खत्म होने से पहले ही अपने शब्दों से उसकी बात को पूरा करने की कोशिश करते हैं? इसे अंग्रेजी में सेंटेंस ग्रैबर कहा जाता है। यह करने से आपको लगता है कि आप अपनी ही वेवलेंथ पे सोच रहे हैं और आप जो सोच रहे हैं वो सही है। यह करना बंद करिए, सुनिए और पूरी बात खत्म होने का इंतजार करिए। जब तक वह व्यक्ति अपनी बात खत्म नहीं कर लेता, आप उसकी थॉट्स या उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो अपने दिमाग को खुला रखें और सुनते समय सिर्फ सुने। तीसरा, व्यवधान या इंटरप्शन ना करें। आपने अपने स्कूल के दिनों में सीखा था कि अगर आप किसी की बात को काटते हैं या उसे इंटरप्ट करते हैं तो यह अशिष्ट व्यवहार होता है। लेकिन क्या हम इस बात का किसी की बात को सुनते समय ध्यान रखते हैं? जब भी आप किसी की बात को काटते हैं या उसे इंटरप्ट करते हैं तो आप उसे क्या बताते हैं? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मुझसे कह क्या रहे हो, ओके? मे बी आप कहते हैं ये कोई डिस्कशन ही नहीं है, ये तो एक प्रतियोगिता है और मैं जीतूंगा। या फिर आप उससे कहते हैं मैं तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, समझे? इन चीजों का ध्यान रखें। चौथा, एम्पथाइज करना। जब आप किसी की बातों को सुन रहे होते हैं तो क्या आप उसकी बातों को सुनते समय उसके इमोशन की अनुभूति करते हैं?
और क्या आप इस अनुभूति को अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस, अपने शब्दों से उसे बताते हैं? ये एम्पैथी होती है, जो एक्टिव लिसनिंग की दिल और जान होती है। खुद को उस व्यक्ति की जगह रख के देखें और फिर सोचें। करना ये बहुत आसान नहीं है और इसमें आपको बहुत समय देना होगा और मेहनत करनी होगी, तभी आप इसमें कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर ये करने में आप समर्थ रहे तो ये आपके कम्युनिकेशन और लिसनिंग को बहुत अच्छा बना देगा। ये आपको अपने ऑफिस में अपने बॉस, अपने कोलीग्स या अपनी टीम के साथ, अपने घर में अपने बच्चों, माता पिता, अपनी बीवी या अपने पति के साथ और अपने दोस्तों के साथ हर जगह कामयाबी दिलाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं नील कपूर आपको, आपकी टीम्स को, आपके सहयोगियों, दोस्तों को उनकी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए कोचिंग देता हूं ताकि वे अपना पोटेंशियल बढ़ा सकें। अगर आप अपनी किसी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मेरी इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैं अपने कई वीडियो में कहता हूं, व्यवहारिक बदलाव विकासवादी होता है, ना कि क्रांतिकारी, या अंग्रेजी में बिहेवियरल चेंज इज एवोल्यूशनरी नॉट रेवोल्यूशनरी। तो अपने आप में व्यवहारिक बदलाव लाने के लिए आपको समय देना होगा और सही दिशा में काम करना होगा। ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने का मौका मिला तो लाइक का बटन प्रेस करें। इस वीडियो को अपने सारे कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करें। नए वीडियोस के बारे में जानकारी पाते रहने के लिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पे क्लिक करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगले वीडियो तक के लिए नमस्ते।